अब सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसलिए उस समय भी हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया। लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। मान लिया तो उस निर्णय को मानने के कारण जिनको बेदखल होना पड़ता है, आज तक होना पड़ रहा है, उनका क्या दोष है? उनकी कौन चिंता करेगा? इसलिए उस समय के हमारे सभी लोगों ने कहा है, जैसे असम के उस समय के नेताओं ने कहा है, वैसे अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी कहा कि भाई हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि जो हमारे जैसे और हमारे मानने वाले हैं वही जिए। जो नहीं है ऐसे उनका क्या होता है, जो भारत के वही जिएंगे। अब पाकिस्तान में रह गए, अब वहां से दुर्दशा हो रही, होने दो, हमारा क्या है? ऐसा नहीं है। हम तो वहां पर आपत्ति आती है तो भी सहायता भेजते हैं। आज भी हमारे जो प्रताड़ित होकर अंदर बंधु है उनकी बात छोड़ दो, वहां के वहां बसने वाले जो इधर नहीं आएंगे उनको भी अगर कोई आसमानी आपत्ति डराती है तो हमसे जो होती है सहायता हम करते हैं। पड़ोसी देशों को कितने बार की है, वहां भी करेंगे। और इसलिए वो एक वचन जो अभिवचन मिलते आ रहा है उसकी पूर्ति सीएए से होती है। जो प्रताड़ित होकर आते उनका नाम है उसमें, जो प्रताड़ित होकर नहीं आते उनका नाम नहीं है। एनआरसी का भी ऐसे ही है। प्रत्येक देश में होता है भाई, अपने देश में जो रहने वाले हैं उसमें अपने देश का नागरिक कौन है, जानकारी की बात है ना। वीसा लेकर गेस्ट के नाते आए हैं और घूम फिर रहे हैं, कौन है? जहां बोल रहे हैं वहीं घूम फिर रहे कि नहीं, अता पता रखना ही पड़ता है। हर सरकार को रखना पड़ता है, दुनिया में हर सरकार को ये रखना ही पड़ता है। और बिना अनुमति कौन आए हैं, उनका क्या करना ये बात की बात है, लेकिन कौन है ये तो पता चले। तो अपने देश के नागरिक कौन है ये जानने की अनेक पद्धति है, उसमें एनआरसी एक पद्धति है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है, क्योंकि जाना ही है उसको, सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नैरेशन को कम्युनल लाइंस पर लाके लोगों में डाल देंगे। देखो, हिंदू मुसलमान बना दिया है इन दोनों विषयों को। हिंदू मुसलमान उनका विषय ही नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें चलती है। चलो चले, अब वो फील्ड है वैसा चले। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इस देश की राजनीति ठीक चले कौन देखता है? देश का नागरिक देखता है। उसके हाथ में करेक्शन का टूल रहता है, हर 5 साल बाद उसका वो उपयोग करता है। उसको ये देखना, उस समय जो करना वो ठीक से करना, और जब करेक्शन का समय आता है तब जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन के लिए जो करना है वो करना, ये उसका दायित्व है। आज हम हैं, कल अपनी अगली पीढ़ी रहेगी। उसको जो सौंपना है वो समस्याएं नहीं सौंपनी है,
समस्याओं के समाधान हो गए, आने वाले समय के अवसर सौंप गए। अगर ये करना है तो हम सब लोगों को इसको समझना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से जैसा बताया गया कि इसी कुछ वर्चस्ववादी उद्देश्य है या एक कट्टरपन है, हम ही सही बाकी सब गलत, ऐसा विचार है, उसकी स्थापना के लिए है अथवा अपने पॉलिटिकल गेन के लिए है। हमारे सामने सारे तथ्य कभी ना आए, ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार की जाए।